यू माइट एक्चुअली हैव रियलाइज्ड कि अगर तुम अपने लाइफ में कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर रहे हो। सोचो तुमने अपना फैशन सेंस इम्प्रूव किया, तुम जिम जा रहे हो रेगुलरली, अपने आप के ऊपर ग्रोथ के लिए स्किन केयर कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें तुम प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रहे हो एंड माइंडसेट में तुम्हारे बहुत ड्रास्टिक चेंज आ चुका है सेल्फ इम्प्रूवमेंट में रह गए। लेकिन फिर भी लोग जिनके आसपास तुम हैंग आउट कर रहे हो, जो कि हो सकते हैं तुम्हारे बचपन के दोस्त हो, तुम्हारे क्लासमेट हो, या फिर बोल सकते हैं जो रेगुलर पीपल जिनसे तुम रेगुलरली मिलते हो भाई कहीं भी किसी भी सिचुएशन में, वो लोग तुमको डिफरेंटली ट्रीट नहीं कर रहे हैं। जबकि मेंटली तुम 360 डिग्री 720 डिग्री पूरी तरीके से अपने आप को इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर चुके हो भाई। तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतने लेवल अप होने के बाद भी लोग तुमको डिफरेंटली ट्रीट क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सेल्फ इंप्रूवमेंट यहाँ पे वर्क क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन इन द एंड ये फैक्ट तुमको समझना जरूरी है कि यहाँ पे जो फर्स्ट इंप्रेशन रहता है ये हमेशा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है भाई। अगर फर्स्ट इंप्रेशन में तुम्हारा बोल सकते हैं कि लोग तुमको ऐसे जज कर लिए हो जो कि बहुत एक रिटार्ड हो, या फिर बोल सकते हैं जो कि एक जेफरी काइंड ऑफ आदमी हो जिसका कुछ रियल लाइफ में कुछ ऐसा वैल्यू ना प्रोवाइड कर रहा हो बोल सकते हैं लोगों को, या फिर तुम बहुत लेवल में फक्ड थे पिछले सिचुएशन में लेकिन अब तुम उसको इम्प्रूव कर रहे हो। लेकिन वो जो एक फर्स्ट इंप्रेशन रहता है वो लोग के दिमाग में एक बार स्टक हो गया। अब फर्स्ट इंप्रेशन थोड़ा सा मैलिएबल रहता है 7 दिनों के लिए बोल सकते हैं। जब तुमको पहली बार देखते हैं तो एक परसीव करते हैं लोग, उसके बाद जब तुमसे बात करते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा दूसरा परसीव करते हैं एंड इसके साथ साथ चीज़ें विद टाइम चेंज होते रहते हैं। लेकिन ये जो फर्स्ट इंप्रेशन रहता है वो सबकॉन्शियसली वो लोग के दिमाग में रहता ही रहता है। फर्स्ट इंप्रेशन में अगर तुम एक बहुत लूजर थे तो उस लूजर को वो लोग कभी फॉरगेट नहीं कर पाएंगे एंड ये चीज़ें बहुत लेवल तक याद रहती है। अगर तुम उनसे बात नहीं कर रहे हो रेगुलरली तो भी ये चीज़ें वो लोग नहीं भूलते हैं भाई। अगर तुम 1 महीने बाद 2 महीने बाद मिलोगे उनसे तो भी वो तुमको एक लूजर की तरीके से ही ट्रीट करेंगे। अगर तुमने कुछ बल्क अप कर लिया बहुत ज़्यादा ही 5 किलो 10 किलो तो भी वो लोग परसीव जो करते हैं वो लोग वो चेंज नहीं होता। ये बहुत सबकॉन्शियसली ड्रिल डाउन रहता है लोगों के अंदर। लेकिन ये जो परसीवमेंट है या फिर बोल सकते हैं जिस तरीके से तुमको एक लूजर समझ रहे हैं, क्या वो लोग कभी लाइफ में ऐसा भूलेंगे नहीं? ऐसा नहीं होता। एक 2 या 3 तरीके हैं जिसकी वजह से तुम उनको पूरी तरीके से वो परसीव जो कर रहे हैं तुमको उसको चेंज करा सकते हो। जैसे अगर तुम बहुत ज़्यादा स्किनी थे, एकदम से बहुत ज़्यादा बल्क करके मसल मास लेके, या फिर तुम्हारा हाइट बढ़ जाए, या फिर तुम बहुत ज़्यादा ही साइज पुट ऑन करके वहाँ पे वो लोग के सामने जाओ 1 साल बाद, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा जो फर्स्ट इंप्रेशन रहता है वो क्रैक डाउन होता है। 1 साल का गैप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तुमको इंस्टा में भी तुमको फॉलो नहीं कर रहे होने चाहिए। अगर इंस्टा में वो तुमको विद टाइम ग्रो करते हुए देख रहे हैं या फिर तुम्हारे स्टोरीज देख रहे हैं या फिर तुमसे कनेक्टेड है किसी तरीके से, तो वो फर्स्ट इंप्रेशन डिसॉल्व नहीं होता भाई। उनका एक जो गैप रहता है वो बहुत बड़ा गैप होना चाहिए और उसमें तुम्हारे अंदर ड्रास्टिक चेंजेस फिजिकली रियल वर्ल्ड में होना चाहिए। उससे ही तुम्हारा जो परसीव जो कर सकते हैं लोग या फिर बोल सकते हैं तुम्हारा जो बिहेवियर है उसको वो लोग दूसरे तरीके से समझ पाएंगे। अगर तुम पहले बहुत यस गाय काइंड ऑफ थे, नाइस गाय थे एंड एकदम से तुम अगर एरोगेंट होने का ट्राई कर रहे हो अभी, तो वो लोग थोड़ा सा तुम्हारा ब्रेन ऑफ है या फिर बोल सकते हैं माइंड ऑफ है ऐसा समझ के तुमको उतना सीरियसली नहीं ले रहे होंगे। लेकिन अगर तुम अपने बिहेवियर में चेंज करना चाहते हो तो 1 साल बाद 2 साल बाद जब तुम उनसे वापस मिलोगे तो तुम्हारा वो जो कॉन्फिडेंस है बॉडी से रिफ्लेक्ट होगा, तुम्हारे टोन से रिफ्लेक्ट होगा। वो गैप जिसके वजह से वो लोग तुमको पूरी तरीके से भूल चुके थे, भूलना यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिकग्निशन हमेशा डेवलपमेंट के बिहाइंड ही रहता है भाई। तुम बोल सकते हैं कि बहुत लेवल में डेवलप कर रहे होगे अपने आप को, तुम फिजिक पे काम कर रहे हो, अपने मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हो, तुम अपने इमोशंस पे काम कर रहे हो, लेकिन इन द रियल वर्ल्ड वो उतना ज़्यादा पिन मूव नहीं कर रहे हो, तुम बहुत स्लो ही ग्रो कर रहे हो। और अगर आसपास लोग तुमको जानते होंगे और वो तुम लोग को देख रहे हैं तो वो लोग को नोटिसेबल डिफरेंसेस नहीं नजर आते। जैसे कई लोग हम लोग के सामने ही बड़े होते रहते हैं, अगर वो लोग का हाइट बढ़ते जा रहा है तुमको उतना कोई बड़ा डिफरेंस दिख नहीं रहा होगा। लेकिन अगर तुम एकदम अचानक से देखोगे तो वो लोग बहुत, अगर वेट चेंजेस हुआ रहता है, हाइट चेंजेस हुआ रहता है या फिर वो लोग स्किन टोन में कॉम्प्लेक्शन में कुछ चेंजेस हुआ रहता है, वो सारी चीज़ें इजीली नोटिसेबल होते हैं। एंड इसी तरीके से एक जो बहुत बड़ा गैप है वो तुमको देना जरूरी है अगर तुम डेवलप कर रहे हो। और अगर तुम चाहते हो कि आसपास के लोग तुमको सीरियसली ले तो वहां से तुम मूव आउट कर सकते हो, एक बहुत बड़ा डिस्टेंस बनाओ। नहीं तो फिर ऐसे अपने आप को जो तुम डेवलप कर रहे हो तो उसके साथ अगर वो लोग लेवल अप अगर तुम कर ले और वो लोग तुम्हारे लेवल को मैच नहीं कर रहे हैं, फिर भी तुम लोग को उन लोग के साथ रहना ही है तो थोड़ा सा इंटरेक्शन को
डिस्टिल करो या फिर बोल सकते हैं डायल डाउन करो, थोड़ा सा कम इंटरेक्ट करो भाई, लेकिन फिर भी वो लोग फर्स्ट इंप्रेशन तुम्हारा रहेगा। ये चीजें अगर तुम ग्रो कर चुके हो, अगर तुमको उसका रियल इफेक्ट देखना है, तो किसी भी नए कंडीशन में या फिर नए एनवायरनमेंट में जब तुम जाओगे, वहां पे जो रियलिटी रहता है वो इंस्टेंटली कैचअप करता है। अगर तुम कहीं मूव आउट करते हो, वहां पे तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है, जिस तरीके से तुम बात कर रहे हो, उसको अगर तुम और लेवल अप करते करते वहां पे पहुंच गए, एंड वहां पे तुम बात करा किसी से, तो फिर वो जो परसेप्शन रखेगा वो आदमी जिससे तुम बात करके आए हो, वो एकदम एग्जैक्ट परसेप्शन रखेगा जो कि तुम्हारी रियलिटी अभी करेंटली मैच करता है। होप सो ये चीजें तुम लोग को समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर तुम लोग को मैन के अमंग रेस्पेक्ट चाहिए तो टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना। गुड बाय।